बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे अब स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, और अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई, जहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम 191 रन बनाने के बाद आउट हो गई। टॉस इस मैच में जीता इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने, और उसके बाद पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी। कदर कुछ लम्हात में शुरू के हम देख रहे थे कि शायद उनका फैसला सही नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये फैसला सही दिखाई दिया उस वक्त जब बाबर की विकेट मिलती दिखाई दी, इमाम की, अब्दुल्ला शफीक की, रिजवान की, और इस मैच में सबसे हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने किया। ओवरऑल पाकिस्तान इस मैच में 191 रन बनाने के बाद आउट हो गई है। 192 का टारगेट दिया गया है। माहिरीन यही कह रहे थे कि इस विकेट पर 250 275 रन अच्छा स्कोर देखा जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम 191 पे आउट हो गई है। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल वहीद खान साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले दोबारा रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? एक छोटा टारगेट पाकिस्तान ने अगर देखें तो ओवरऑल देने में कामयाब हो गई है इंडियन टीम को। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि ज़ाहिर 191 पे पूरी हमारी टीम आउट हो गई है, और हम कतई तौर पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी टीम इस तरह से रन्स बनाएगी। इस तरह इसलिए कि जो हमने 2 मैचेस इससे कबल जीते थे वर्ल्ड कप के, तो उससे एक ज़रूर तासुर मतलब ये कि सामने आया था कि हमारी टीम ने मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हुआ है, और भारत के ख़िलाफ़ वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकत है वो ये है कि विकेट जो थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की नहीं थी, और हम मतलब हमारे बैटर्स को बड़ा दबाव का सामना रहा विकेट के हवाले से। विकेट जो थी वो स्लो, मतलब बॉल जो थी वो स्लो आ रही थी और नीचे भी आ रही थी, जिसको हमारे जो बैटर थे वो ख़ास तौर से कतई तौर पर उसको नहीं समझ सके, जिसकी वजह से बैक टू बैक हमारी विकेटें गिरती गईं। और सिर्फ बाबर आजम और रिजवान मतलब ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने किसी हद तक, या अब्दुल्ला शफीक को आप कह सकते हैं कि उन्होंने किसी हद तक जो है भारतीय बॉलर्स के दबाव को मतलब उनके सामने रेजिस्ट किया। अब जो सिचुएशन आई है, जिस तरह से इतने कम रन से, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टीम कुछ नहीं तो 350 या 300 रन या 300 प्लस बनाएगी, जिस तरह से हमारी टीम का मतलब ये ट्रैक रिकॉर्ड 2 मैचेस का था उसको देखते हुए। लेकिन अब जो नई सिचुएशन है, इसका सारा दबाव जो है वो हमारी बॉलर्स पे आ गया है। देखिए, हमने के मैच शुरू से पहले भी ये बात कही थी कि हमारे जितनी भी कंडीशंस हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो सारी मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए कि 1,32,000 शायकीन हैं जो यकीनन वो अपनी टीम को बकअप कर रहे होंगे। उसके साथ साथ होम कंडीशंस को आप ले लें, होम क्राउड, होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, मतलब ये इस तरह की थी कि सारी उनकी फेवर में जा रही थी। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमारी टीम या कोई भी टीम हारे तो वो ये नज़र आना चाहिए कि वो लड़ के हारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सारी मतलब कंडीशन, सारे हालात आपके ख़िलाफ़ हों तो किसी भी टीम के साथ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वैसे तो अभी भी हमारी उम्मीदें जो है और दुआएं हमारी टीम के साथ वाबस्ता हैं कि वो हमारे बॉलर्स को ही मतलब ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर दें कि वो जीत के निकल जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ है हमारे, वो मतलब टूर्नामेंट पे बाद में बात करेंगे। आज के मैच पे आरिफ भाई से मजीद भी बात करें। आरिफ साहब, टीम में गो के कुछ सोच के रोहित शर्मा ने 1 स्पिनर्स कम किया था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिराज, पांड्या, बुमराह, उसके साथ साथ कुलदीप, सब ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया आज के मैच के अंदर, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी है, इंडियन बैटिंग को बड़ा एज हासिल है इस टूर्नामेंट के अंदर, 8 नंबर तक उनकी बैटिंग नज़र आ रही है। आप समझ रहे हैं कि आसानी से ये टारगेट चेज होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर कुछ देर कबल आप कह रहे थे कि बॉल ग्रैप होगा, अब तो वो ग्रैप का सिलसिला भी शायद कमोबेश ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पीरियड कम रहेगा। बिल्कुल, गो के ये पोजीशन पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र तो नहीं आ रही, और इसकी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा इंडियन बॉलर्स को। मैंने कहा था ना कि बीच में आप जितनी ज़्यादा विकेट टू विकेट गेंद करेंगे, जितनी लाइन लेंथ अच्छी होगी, तो आज उनके सारे बॉलर्स की लाइन लेंथ बहुत अच्छी नज़र आई सारी। उन्होंने विकेट टू विकेट गेंद की, जिसकी वजह से हम खुद उनको जो विकेट से मदद मिल रही थी, विकेट से मदद भी जब मिलती है जब आप विकेट टू विकेट गेंद करें, तो उन्होंने बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन बॉलिंग की। तो हालात तो चूँकि इतने अच्छे नहीं है इसका स्कोर, मगर ये कि अच्छे फाइटिंग स्कोर की तरफ जाना चाहिए। क्रिकेट ऐसा ही खेल है कि जिसमें आखिर वक्त तक गिव अप नहीं करने चाहिए। जब श्रीलंका के खिलाफ मैच हो रहा था, तो जब एक इनिंग्स हो चुकी थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी थी, 345 रन लग चुके थे, तो वो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उसको जो है माइलस्टोन को
अचीव किया। तो हाँ, तो हो सकता है कि आज भी कोई ऐसी कोई माइलस्टोन करे। लेकिन आपकी तो बॉलिंग इस टूर्नामेंट में वीक नजर आ रही है आरिफ साहब। बिल्कुल, ये कि इसका हमारा जो एक मोमेंटम था, बॉलिंग का जो एक प्रेशर था, हमेशा यही हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है हमारा एक प्रेशर गेम रहा है। उस प्रेशर गेम में पाकिस्तान की बॉलिंग का प्रेशर हमेशा से इंडिया पर आए, और उस प्रेशर को पाकिस्तान ने अगर शुरू में ही यूज़ कर लिया, शुरू के 4-5 ओवर के अंदर उन्होंने अगर विकेट ले ली ऊपर से उस प्रेशर से, तो पाकिस्तान टीम जो है इंडिया को जल्द आउट कर सकती है। मगर उस प्रेशर से अगर इंडिया की टीम निकल गई शुरू के 5-10 ओवर्स में, फिर इसके बाद जो है ये बहुत जल्द स्कोर अच्छा कर लेगी। कम ओवर में हो सकता है अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए भी जल्दी स्कोर करे और या कम विकेटों के ऊपर करे, मगर पाकिस्तान को कम से कम एक फाइटिंग बैक की तरफ जाना चाहिए वही। और रियाज भाई ने जैसी बात की कि हमें इससे आगे निकल के और अभी वर्ल्ड कप देखना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, कोई और बड़ी टीम के खिलाफ हम एक बहुत अच्छा मैच जीत सकते हैं। तो इस वक्त हमें चूँकि वर्ल्ड कप को फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, और जब हार होती है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड कप का ऐसा टाइम है कि अभी इनकी खामियों को इतना ज़्यादा एक्सपोज हम खुद भी नहीं कर रहे, कि चूँकि वर्ल्ड कप का एक माहौल बना हुआ है सारा, तो इनको आगे जो है बड़े मैचों के अंदर 1-2 मैच अगर ये बड़े पकड़ लें तो फिर दोबारा अच्छी स्टैंडिंग्स पे होंगे। अच्छा, सब मुसलसल नाकाम होने वाले शादाब, मुसलसल नाकाम होने वाले मोहम्मद नवाज़ को भी कप्तान अपने भरोसे पे शायद टीम में सेलेक्ट करवा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसके अंदर ज़्यादातर आपको जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके साथ ही जाना पड़ता है, और ये टीम काफ़ी पहले अनाउंस हो गई थी सारी। गो के शादाब और ये नवाज़ जो है इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर अब पीछे अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये आपकी बात के आपने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही बहुत ज़्यादा। तो किसी भी ऐसे नए यंगस्टर को ले आके वहाँ वर्ल्ड कप के अंदर, हालांकि इनके पास एक सरप्राइज़ पैकेज था अबरार अहमद, तो उसको अगर ये यूज़ कर सकते थे तो वो बहुत हो सकता था कि वहाँ पर के वो जो थोड़ा सा कुछ सरप्राइज़ आपको दे सकते थे वहाँ पर, तो उसको भी यूज़ नहीं किया। उन्होंने शादाब के साथ ही जाना, क्या उसको कहा, तो ये एक्सपीरियंस ही के साथ गए हैं वहाँ पर वर्ल्ड कप के अंदर। तो देखें कि आइंदा के मैचेस के अंदर ये एक्सपीरियंस के बेस पर ज़्यादा कामयाब होते हैं या किसी यंगस्टर की स्किल के हिसाब से कामयाब होते हैं। बिल्कुल, रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, हमने एक्सपीरियंस पे बड़े तजुर्बात कर लिए। नवाज़ आज भी खेलते नज़र आए, शादाब आज भी, लेकिन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज हमें मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ अपनी बैटिंग की सलाहियतों को मुजाहरा करना था, क्योंकि आइलैंड की टीम जो है इतनी मजबूत उनकी बॉलिंग नहीं है, फिर श्रीलंका की बॉलिंग भी इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही थी। तो आज आपको असल में वाकई पता चलता कि आपकी बैटिंग किस स्टैंड में थी, तो शायद आज स्ट्रगल करते नज़र आए हमारे बैटर्स। देखें, बात यह है कि जब हम एक मैच ऑलरेडी सिर्फ एशिया कप में हम इंडिया से खेल चुके थे, और हमें ये अंदाज़ा था कि इंडिया की टीम जो है किस तरह से मतलब एक्ट करेगी या रिएक्ट करेगी, जिस तरह से उसने आज मतलब कि परफॉर्म किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि समझदारी और अक्लमंदी तो ये थी कि हमें तमाम मार्जिन और प्रोविज़न लेके साथ चलना चाहिए था, हमें सारी चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बैटिंग के हवाले से वो उन चीज़ों को मेरे ख्याल से मद्देनज़र नहीं रख सके, और जब हमारी शुरू में 1-2 विकेटें गिर गई थी तो हमें विकेट के बिहेवियर का भी पता चल गया था, और उनके बॉलर्स की जो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है या जो क्वालिटी है उसका भी हमें पता चल गया था। लेकिन हम उसके बावजूद आप देखेंगे कमोबेश हम उसी अंदाज से हमारे बैटर्स जो हैं आउट हुए। तो ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ये बात सही है कि देखें अभी आपका मतलब है कि इंडिया से पहला मैच है, हो सकता है कि आगे अगर फाइनल आपका इंडिया से होता है और आप इंडिया को हराते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है और जिस तरह से हम मतलब ये कि आज इतने रन हमने कम बनाए, देखें वैसे तो क्रिकेट एक गेम का खेल है, और इस स्टेज पे भी मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते गो के कमोवेश 50-60% चीज़ें तो सामने नज़र आ रही हैं कि, और जैसे कि अभी भाई ने बात की कि अगर शुरू के मतलब ओवर्स में हम मतलब ये कि विकटें लेने में कामयाब रहते हैं, अगर हमने शुरू के 8-10 ओवर में 2-3 विकटें भी ले ली तो फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद हम उन पे थोड़ा सा प्रेशर अपना बना सकें। लेकिन रन्स इतने कम है कि हमारे बॉलर्स पे ज़ाहिर है इसका बहुत बड़ा दबाव होगा, और हमारी बॉलिंग की जो हकीकत है, मतलब हकीकत थोड़ी सी कड़वी ज़रूर होती है, हकीकत ये है कि हमारी बॉलिंग का जो अटैक है वो उसकी अब वो बात नहीं रही जो नसीम शाह के जाने के बाद एक पूरा एक माहौल चेंज हुआ है, और जो परसेप्शन हमारी टीम के लिए अब बन गया है। हालांकि जब नसीम शाह जब तक थे और जब तक हम वहाँ खेल रहे थे तो उस वक्त तक तो ऐसा था कि शायद हमारा ये अटैक जो है
दुनिया भी उससे खाइफ नज़र आती थी, खुद इंडियंस मतलब बैट्समैन थे वो भी काफ़ी फिक्रमंद थे। लेकिन नसीम शाह के जाने के बाद साइकोलॉजिकली एक ऐसा पूरा असर आया कि हमारी न सिर्फ टीम जो है उस पर इसका असर पड़ा है, बल्कि उसके साथ साथ जो अपोनेंट हमारी टीमें हैं या इंडिया की टीम थी उस पर भी मतलब एक उनके हिसाब से तो पॉजिटिव असर पड़ा है कि वो अब उनमें वो खौफ नहीं रहा हमारी टीम का, और शायद जो वो खौफ नहीं रहा है वही उसी उनसर ने जो है आज मतलब उनके बॉलिंग अटैक को हमारे खिलाफ अच्छी बॉलिंग पे मजबूर किया। गो के विकेट से भी उनको काफ़ी मदद मिली, और जैसा कि अभी बात हो रही थी बिल्कुल उन्होंने वैसा, हम इस पे wicket to मजीद भी wicket बात game की। करेंगे। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।